हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 11 लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 2 से। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 1 तक करवा चुके थे। जो भी इसके लिए थ्योरी थे, जो भी फॉर्मूले थे, वो सभी पढ़ा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 2 से। देखिए सवाल में है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी आप सबों को पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या है वो कितने 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको किस रूप में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी 6 को। तो 6 अब नहीं कहिए क्योंकि एक सेक तो खुद स्वयं है ही। तो सेक को छोड़कर उधर जो 5 बचे होंगे वो 5 को किस रूप में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम इससे पहले भी एक सवाल करवा चुके थे, उसमें हम बताए थे जिस रूप में आपको व्यक्त करना हो, जिस रूप में आपको व्यक्त करना हो तो उसके एक ऐसा फार्मूला ढूंढो। ऐसे तो फार्मूला ढेर सारे लिखाया गया आपको है, लेकिन आप एक ऐसे फार्मूला ढूंढो जिसमें केवल सेक हो। सेक के अलावा उसमें टेन कोट ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर कुछ सोचने के बाद पता चला, एक सूत्र याद आया। ठीक, इसको हम हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हल। तो लिखेंगे हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एक सूत्र ये जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर सूत्र होता है 1/sec ए। हम यही जानते हैं कि कॉस ए बराबर बहुत सारे सूत्र होता है, छोड़ो ना, लेकिन कॉस ए बराबर सूत्र 1/sec ए भी होता है। ये बात हम जानते हैं, समझ रहे हैं ना। अब कॉस ए बराबर जब हम 1/sec ए जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोसेक ए बराबर या थीटा रे जो भी रे, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है b/h होता है जी। अब यहाँ से तुलना करने में पता चला कि b के लिए 1 है, h के लिए क्या है? सेक ए है। तो अब फटाफट लिखो b बराबर 1, h बराबर सेक ए, और हमको p मालूम नहीं तो p बराबर व्हाट, p हमें निकालना है। यहाँ तक तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए p बराबर, अब p बराबर आपको सूत्र पढ़ाएंगे √h² घटा b²। यही सूत्र होता है जी। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, यानी कि लंब बराबर √कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर, ये पढ़ाया गया है। देखिए p बराबर √, अब h का मान देखिए नहीं आपको क्या लिखा है? सेक ए। तो आप सेक ए का होल स्क्वायर कीजिएगा, माइनस में b²। तो b का मान 1 है तो आप a का ही ना स्क्वायर कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, p बराबर √, सेक ए का स्क्वायर को हम सेक a² लिख सकते हैं। ये सब बातें हम पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं। एक का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो अब इसको बिगाड़ो मत क्योंकि सेक के रूप में आया है। ऐसे हमको सेक के फॉर्म में लाना है, तो सेक के रूप में आया है तो इसको मत निघारिए, नहीं तो निघार जाएगा तो फिर क्या जगह मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो हम लोगों का जो निकालना था निकाल लिया। अब रही बात की कोण ए, ये देखिए ऐसे हम ए के हिसाब से नहीं चले थे जी। कोण ए के अन्य मतलब सबको एक रूप में चलना है और सब त्रिकोणमितीय अनुपातों किस में बदलना जी? सेक ए के पदों में लिखना है या व्यक्त करने की बात हुई। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे? अब देखिए लिखेंगे साइन ए। यहाँ ए रे कि थीटा रे उससे मतलब नहीं, लेकिन साइन थीटा या ए बराबर सूत्र होता है p/h होता है, ये ना था जी। अब p का मान अभी आप निकाले, क्या निकाले हैं? तो √, sec² a माइनस 1 लिखेंगे। अब बटे h का मान आप पहले जानते क्या है? सेक ए। क्या है? सेक ए। बस देखिए साइन को किस तरह से हमने सेक ए के पदों में व्यक्त किए। आखिर सेक के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है जी। 1 2 3 5 ये अंक रहेगा, मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें सेक के अलावा कोई और नहीं है ना। बस अब देखिए कॉस का निकालिए। किसका निकाल लीजिए? कॉस। लेकिन कॉस से बराबर ऐसे हम पहले से जानते ही थे। तो कॉस से बराबर सूत्र तो b/h, b का मान 1, h का मान क्या है? सेक ए, जो आप पहले से शुरू में लिखे थे। चलो फिर से बता ही दिया आपको। फिर आपको 2 चीज निकालिए। आप कौन बचा है? 10। तो आप लिखिए 10। तो 10a बराबर सूत्र होता है p/b, यही ना होता है जी। अब p का मान आप देखिए अभी आप निकाले हैं
सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वन अब बटे में बी का मान तो आप जानते देखिए ना एक है, एक लीजिए, नीचे में का मान नहीं होता है तो इसी को ऐसे आंसर में सीधा लिखा गया होगा सेक स्क्वायर माइनस वन मतलब ये सिर्फ आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखा गया क्या चीज कोट ए, तो इसका सूत्र होता है बी बटे पी जस्ट इसका उल्टा, तो एक ऊपर चला बी का मान एक पी का मान तो आप जानवे करते हैं क्या सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसी रूप में आंसर आ जाएगा क्योंकि अरे भाई ऊपर में एक है, ये भी आंसर हो गया आपका। एक लास्ट बच्चा कौन है कोसेक, सेक नहीं भाई, सेक तो खुद है ही, सेक तो स्वयं यहाँ पर है ही, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, कोसेक के बराबर सूत्र होता है एच बटे में पी होता है। ठीक है, और एच का मान आप जानते हैं, यहाँ से देखिए एच का मान सेक है कितना है सेक ए बटे पी का मान आप निकाल चुका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो गया आपका अन्य सभी त्रिकोणमितीय को सेक के रूप में बदलना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखो आपका प्रश्न है सवाल नंबर 3 से मान निकालिए। इसमें 1 नंबर का सवाल है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है तो आपको एक चीज पढ़ाया जा चुका है, आप लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक चीज आपको पढ़ाया जा चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये सूत्र आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि नहीं? तो जब ये पढ़ाया जा चुका है तो हम प्रयास करेंगे कि इसको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को इस फॉर्म में सजाने का। ठीक है, जैसे इस फॉर्म में ये सजेगा तो हमारा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखिए अब हमारा ध्यान अब इस और है कि हमें किसी भी तरह इस रूप में क्या करना है सजाना है। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको मत कुछ करो, इसको कुछ करो। ठीक है, अरे शुरू में साइन स्क्वायर होता है जी, तो आप क्या करो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को जस का तस लिख दो प्लस यहाँ पर इसको आप चेंज करो तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं जी। अरे भाई साइन स्क्वायर हैवे किया है, 90 में 63 घटेगा तो फिर 90 में 63 घटेगा तो 27 से नहीं हो जाएगा। मैंने इसको सिर्फ चेंज किया, इसको जस का तस लिखे बटे यहाँ पे क्या कीजिए इधर कॉस होता है कॉस इधर हैवे किया तो मैंने इसको साइन में बदल दीजिए। मैंने आपको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तभी इसका मान निकाला जा सकता है, मान नहीं निकालना है। अरे कहाँ है ना समझते हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री माइनस कितना 73 डिग्री। सर जी कैसे? अरे भाई 90 में 73 घटेगा तब 7 फिर बच जाएगा, बाकी जस का तस उतर जाएगा। अब प्लस ये भी आपको क्या कर उतारना है cos स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए आपको एक सूत्र पढ़ाए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा। अगर बाय ऐसा तो सूत्र पढ़ाया जा चुका आपको, अगर यहाँ पर मान लो n रहेगा क्या रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, बस सूत्र वही है। यहाँ जितना रहेगा यहाँ भी उतना हो जाएगा, वही बात है यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो सबसे पहले तो हम लोग साइन जैसे जस का तस लिखिए साइन स्क्वायर आप 63 डिग्री लिखिएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र 63 लिखिएगा। लेकिन यहाँ n था तो n लिखे थे यहाँ पर, मान लीजिए सूत्र नहीं आप क्यों भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी सूत्र हो सकता है। जितना पावर यहाँ रहेगा उतना पावर आप यहाँ भी दे प्लीज आपको दिखाए। n में 3 4 5 जो भी रहेगा यहाँ भी दीजिएगा, किसी को दिक्कत? देखिए आप बटे लिखिए बराबर। अब ये भी तो सूत्र पे गया है जी। आपको हम बता दें कि cos पावर n और यहाँ पर अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इस सूत्र उसका वही नियम रहेगा, साइन होगा। ठीक है, बस यहाँ n है तो हम यहाँ क्या कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा थीटा। तो बस इसी चीज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर प्रयोग कीजिए। तो cos स्क्वायर है तो आप cos के जगह पर सूत्र क्या लिखिएगा साइन लिखिएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 90 में 77 सॉरी थीटा का स्तर पे क्या 73 है, 73 डिग्री प्लस यहाँ पर पहले से क्या चीज cos स्क्वायर 73 डिग्री है जी।
यही ना है। अब देखिए आपको सूत्र अभी जी पाया सूत्र में गया कि नहीं जी, देखिए ना आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा थीटा बराबर है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो योगफल के रूप में तो इसका मान एक आता है। तो उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व, आप इसे सॉल्व करके भी आंसर ला सकता है। लेकिन क्या बोले हैं पिछले वीडियो में हम यही बता रहे थे जी कि हम लोग बिना सूत्र के हिसाब बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो कम समय में बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सूत्र का। तो कम समय में बन तो जाते हैं, तो ये होते मेहनत याद तो रखना पड़ता है, याद नहीं रखिएगा तो फिर सवाल बनेगा, तो याद रखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब ये 1 हो सकता है, यहाँ भी तो उसी फॉर्म में बिल्कुल है कि नहीं जी, यहाँ थीटा थीटा बराबर आता था और साइन स्क्वायर कॉस करता था, ये कहता था, यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा थीटा क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते इसके ऊपर में एक, यह भी सूत्र में गया बिल्कुल, ये भी थीटा थीटा समान उसी फॉर्म में 1/1, यानी इसका आंसर एक आ गया। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए सवाल नंबर अब 2 पाते हैं। देखिए अब हम लोग आ गए हैं 3 के सवाल नंबर 2 में। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। अब देखिए इसको हमें किसी भी तरह हमको इस रूप में सजाना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है, इस रूप में लाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन को कुछ मत करो, कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस साइन में बदल जाएगा, तो साइन का साइन साइन इसका हो जाएगा। यहाँ पर कॉस को कुछ मत करना, साइन को क्या कर देना, चेंज कर देना, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 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 इसका होगा कि नहीं जी। तो अब हम क्या करते इधर क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री जस का तस लिख दो। अब इसको चेंज करो, तो आप कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। सर जी कैसे, अरे भाई 90 में से 25 घटेगा तो फिर 65 ना हो जाएगा, प्लस था प्लस लिखो। यहाँ पर है क्या चीज, कॉस 25 डिग्री इंटू, इसको चेंज करो, इसको क्या करो आप चेंज करो, साइन 90 डिग्री माइनस आप 25 डिग्री लिखिएगा। बोलिए अब देखिए आपको एक सूत्र याद दिलाते हैं, सूत्र होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा। सूत्र आपको पढ़ाया जा चुका है, तो वही बात है। या फिर अगर कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हे विद्यार्थी यहाँ पर आप ये साइन 25 डिग्री जस का तस लिख दिए इंटू, अब देखो कॉस का सूत्र पर चलेगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और सूत्र साइन थीटा होता है, थीटा का स्थान पर 25 डिग्री, तो 25 डिग्री लिखेंगे, प्लस कॉस यहाँ पर क्या 25 डिग्री है इंटू, अब साइन का सूत्र तो जानवे करता है, कॉस में बदल जाता है, तो कॉस थीटा का स्थान 25, तो 25 लिखेंगे इसके मदद से। अब देखिए साइन गुना साइन करेंगे तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर होगा, थीटा का स्थान पे क्या 25 डिग्री, अभी नहीं 25 गुना 25 कर देना, नहीं 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 नहीं, सिर्फ साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, जो थीटा थीटा सीधा उतर जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर और थीटा का स्थान पे क्या 25 डिग्री। अब बोले इस सूत्र पे गया कि नहीं जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीच, अब थीटा थीटा समान है, तो सीधी सी बात है इस रूप को ग्रहण कर लिया, और जब इस रूप में आ गया तो इसका मान 1 हो गया, ये हो गया आंसर। पर कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए आ गए हम लोग सवाल नंबर 4 में, कहता सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी ज्यादातर रहती है इस टाइप का सवाल। यहाँ पे सवाल 1 में है 9 से स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर है। अब इसमें से कौन विकल्प सही हो हमें मालूम नहीं है, तुरंत ही बन जाएगा है, पहले लिखेंगे चूंकि इसको हल करने जा रहे हैं 9 से स्क्वायर, इसको हम क्या करने जा रहे हैं हल, चूंकि से स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए यही दिया हुआ है जी। आप दोनों में 9 देखता, आप 9 क्या करो कॉमन ले लो, क्या करो आप 9 कॉमन ले लिए तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस, अरे भाई दोनों में से नो कॉमन ले लिए, नो से बाद नो कर जाएगा, ये पूरा उतरेगा, ये नो से भाग देंगे इसमें तो नो कर जाएगा, ये पूरा उतरेगा। आपको याद दिला दो एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र पढ़ा थे याद है, तो बिल्कुल ये उसी फॉर्म है कि खाली थीटा का स्थान यहाँ ए है, तो यानी हो जाएगा 9 गुण इसका मान 1 होता है, तो 9 एकम 9, तो बी नंबर का ऑप्शन से कोई दिक्कत है बोलिए। सवाल नंबर हम 2 आते हैं।
अब हम लोग 4 के सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। सवाल आपका 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। अब इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा किसके बराबर में कौन है। तो है विद्यार्थी, पहले सवाल लिखिए, इसको हल करने जा रहे हैं। हल में 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा ये लिख दिए। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में जब भी कोई सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो tan cot या sec cosec को हमेशा या तो साइन के रूप में बदले या तो cos के रूप में, माने साइन या cos के रूप में ही आपको क्या करना है, बदलना है। तब अब इसका ऐसा सूत्र ढूंढो जो साइन या cos में होना चाहिए। तो आप फटाफट क्या करो, 1 लिखो प्लस, भाई tan का सूत्र होता है जानते क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। समझ रहे कि नहीं बात को, प्लस नहीं जानते थे याद रख लो सूत्र है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे cos थीटा। ये आपको याद रखने हैं। इंटू लिखिए, 1 लिखिए, प्लस लिखिए, कोट है, कोट का माने होता है cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। ये जितने भी चीजें यहाँ पे लाए हैं जी, सब कहाँ से आया है, सूत्र से आया है। ये सारी बात ये जो लाए सब कुछ ये समझ, इसकी जगह सूत्र, सबके जगह सूत्र डायरेक्ट है यहाँ पे। एक सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, एकदम सब कुछ सब लिखा हुआ नहीं देखते हैं आप लोग, कहाँ ध्यान रखते हैं। वो भी होता है, माइनस या तो माइनस लिखिए, ठीक है। अब देखिए कितना बार बताते हैं, भाषा पे देखिए थी, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे नहीं कुछ अपना मर्जी से एक दे देंगे, यहाँ भी एक दे देंगे। अब एक cos का लघुत्तम, क्योंकि भाई बटे में है जोड़ के रूप में, तो भिन्न के जोड़े अनुसार से चलना पड़ेगा। तो आप क्या करो, ऐसे एक लाइन खींचो, ये एक cos का लघुत्तम जानते क्या होगा, cos होगा, cos थीटा हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा cos में तो cos 12 भाग लगेगा, cos गुना 1 तो यहाँ जाएगा cos थीटा प्लस cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन थीटा प्लस, यहाँ पे एक जस का तस होता है, cos का cos कटेगा, एक बार 1 गुना 1 करते 1 हो जाएगा, घेर दीजिए और इधर आ जाइए। एक को साइन का लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा आएगा लघुत्तम इसका, और यहाँ क्या घेर है। अब देखिए यहाँ पर क्या उसी प्रकार से 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन थीटा गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा होगा प्लस cos थीटा होगा -1 हो जाएगा। अब देखिए तो सीधा भिन्न का जोड़ घटा जैसे होता है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये इंटू के रूप में दोनों है कि नहीं जी, तो मैंने इतना गुना इतना है, पूरा इतना गुना इतना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझना पड़ेगा, यानी कि ये पूरे का पे मान लीजिए, पूरे को cos a और sin के पूरे क्या मान लीजिए आप a प्लस इसको मान लीजिए b, यहाँ भी पूरे क्या मान लीजिए a माइनस b। कुछ याद आया, इंटू में कोई सूत्र भी होता है, चलिए याद दिलाते आपको, सुनो इसको हम ऐसे मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे cos नहीं, इसको अच्छा लगने का हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा, और भाई जोड़ में आप उसके क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। इधर क्या है, इधर +1 रहने दो, ठीक है। इसको फिर से आप घेर दीजिए, ठीक। अरे भाई गुने नहीं यहाँ तक, यहाँ पर क्या आ जाए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो पहले से ऑलरेडी है ही, इसको इसको -1 अलग रखिए, ठीक है। तो इसको भी इस ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब बटे में cos थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। सर जी cos थीटा इंटू साइन थीटा होना चाहिए, अरे भाई दोनों चलेगा, तो क्रम थोड़ा ऐसे क्या लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अच्छा आप लोग नहीं समझे होंगे, देखो ऊपर में जो वहाँ नीचे में जस का तस वही लिखे हैं,
बस ये जो पूरे घेर के साइन थीटा प्लस कोस थीटा के ए मान लिए हैं, इसको प्लस बी मान लिए। चीज अभी भी वही है मेरा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को पूरे कैसे यहाँ ए मत वो ए माने घटा बी माने चलेगा सूत्र पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिमाग लगाओ, कुछ याद आ रहा है आपको? एक सूत्र होता है ऐसा जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र नहीं आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रूप में सजाना था, सज गया जी। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो अब तो हो गया, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी। यहाँ ए था तो ए स्क्वायर, हमारा हिस्सा में ए का स्थान पर पूरा माने है क्या चीज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा माने है। इसका करेंगे ए स्क्वायर, मैंने हम क्या ए स्क्वायर घटा था बी स्क्वायर, तो बी का मान एक ना माने हैं, तो एक का स्क्वायर बाटे जस का तस लिख दो साइन थीटा इंटू, कोई दिक्कत तो बोलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, एक सूत्र आपको और पढ़ाया जा चुका है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है जी। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो जगह नहीं है। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते, ठीक है? तो यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, आपको एक सूत्र याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यह सूत्र इसी कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो हम लोग अभी इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले, क्योंकि इससे प्रयोग करने से देखिए हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको सर हमको कैसे पता रहेगा, बनाते बनाते आपको अभ्यास होता है। ऐसे इस पर भी बैठिएगा, थोड़ा देखिए कैसे आसान हो जाएगा, देख लीजिए ना, खाली देख लीजिए ना। देखो इसको हम आगे बढ़, इसको तो यह सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो हमारे एक स्थान पर साइन थीटा है, तो बोलो साइन थीटा का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का स्थान पे क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, प्लस सूत्र होता है 2ab 2a का मान यहाँ पर क्या पूरा साइन थीटा है, इंटू 2ab बी का मान यहाँ पे कॉस थीटा पूरा, तो कॉस थीटा लिख देंगे। लास्ट में कैसे करते क्या होगा जी, बटे में आपका यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू, यही ना है जी, देखते जाइए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब देखिए आपको तो सूत्र पढ़ाया जा चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सूत्र पर गया कि नहीं जी, उसके स्थान पर आप एक लिखिएगा, प्लस लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे में पहले क्या है जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना जी, ये -1 +1 कट जाएगा, आपके पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में नीचे हम पहले से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन साइन करिए कॉस कॉस करिए, गुना में है जी, बचा सिर्फ 2, तो ऑप्शन 2 क्या है, तो सी नंबर का ऑप्शन से हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।